हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है? हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देन हम उसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं, उसके फीचर्स कर चुके हैं, उसके फेजेस कर चुके हैं, लाइफ साइकिल कर चुके हैं। तो देन हम आज उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है उसका? थर्ड पार्ट है कि इश्यूज़ इन प्रोजेक्ट एनालिसिस। जब आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उसमें आपको बहुत सारी थिंग्स हैं जो आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आपको, जैसे आप 10th में थे, ठीक है, 10th के बाद आप +1 में आए। +1 में जब आप आए तो आपको एनालाइज करना पड़ा ना, देखना पड़ा कि भाई मैं क्या लूँ, मेडिकल लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। सब कुछ देखा आपने। पहले क्या किया, सब कुछ देखने के बाद ही तो आपने कोई एक स्ट्रीम चूज़ करी। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होता है कि जब भी आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या चूज़ करना है, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं और आपको वो पहले चेकआउट करने पड़ते हैं। ठीक है, सारी सिचुएशंस देखोगे। जैसे मैं अपना आइडिया बताती हूँ कि जब मैं +1 में आई थी तो मैंने क्या सोचा था, मैंने कॉमर्स क्या सोच के ली थी। मेरे को ये लगा था कि मेरे को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन्स की नीड होगी। ठीक है, कॉमर्स में मेरे को लगता था कि नहीं, मैं इसे खुद कर सकती हूँ। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना इशू होता है। कोई, अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या कोई ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसी को कोई इशू लगता है, किसी को कोई इशू लगता है। तो यही बात है कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सारी सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ता है। और सिचुएशन भी ये नहीं है कि एक सिचुएशन देख ली देन रैदर अदर छोड़ दी। ठीक है, सब कुछ देखोगे, सब कुछ एनालाइज करोगे। तो फर्स्ट, सबसे पहले क्या एनालाइज करोगे आप? मार्केट एनालिसिस। जब भी आप एक प्रोजेक्ट को चूज़ करते हो तो आप उसके अंदर मार्केट को एनालाइज करोगे। ठीक है, मार्केट को एनालाइज करोगे। जहाँ पे अपना प्रोडक्ट लेके आओगे वहाँ सब कुछ एनालाइज करना, मार्केट से रिलेटेड जो भी कुछ है उसे सब कुछ एनालाइज करना। ठीक है, उसका शेयर हो गया, उसका पार्ट हो गया, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर, मतलब सब कुछ मार्केट से रिलेटेड सब कुछ। आगे ये पार्ट डीपली आएंगे। ठीक है, हम सारे पार्ट्स एक एक करके सारे करेंगे। तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आगे हम और भी ज़्यादा करेंगे। 2 पार्ट में इसने क्या बोला है? पोटेंशियल मार्केट एंड मार्केट शेयर। पोटेंशियल मार्केट, कितनी मार्केट ऐसी है जिसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। पोटेंशियल आपकी कितनी है, कि आपकी कितनी पोटेंशियल है जो कि आपका शेयर ग्रैब करवा रही है या कर रही है। सेकंड होता है मार्केट का शेयर। वो तो पता ही है कि मेरे मार्केट का शेयर कितना है, मैं कहाँ तक फैला हुआ हूँ। ठीक, देन आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, टेक्निक्स तो एनालाइज करोगे कि मेरे पास कैसी टेक्निक्स हैं, कौन सी टेक्निक्स मैं यूज़ करूं। ठीक है, मैं लेबर टेक्निक यूज़ करूं या फिर मैं कैपिटल टेक्निक यूज़ करूं। तो यहाँ क्या करना है आपने, आप यहाँ पे सारी की सारी जो भी आपकी टेक्निक एनालिसिस होती हैं आप उन्हें देखते हो। ठीक है, उसमें आती है टेक्निकल वैलिबिलिटी। टेक्निकल वैलिबिलिटी में आता है कि जो भी आपने लिया है वो नेचर कौन सा है टेक्नोलॉजी का, वर्सेटाइल है, चेंजेबल, ठीक है, आपके यूजेबल, करने लायक, इजीली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आपको पहले उसकी लोगों को सिखाना पड़ेगा भाई कैसे करना है। ठीक, जैसे कंप्यूटर्स आए थे, एकदम से हैंडवर्क को रिमूव कर दिया था ना, तो जो हैंडवर्क करते थे उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इसलिए सेकंड आता है सेंसिबल चॉइसेस। सेंसिबल चॉइस है कि भाई चॉइस है, करो, टेक्निक्स यूज़ कर लो, अदरवाइज नहीं टेक्निक्स यूज़ करनी तो हैंड तो है ही है, हैंडवर्क तो है ही है। ठीक है, उसके बाद आता है हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। देखो भाई, फाइनेंस, जब भी फाइनेंस की बात होती है, फाइनेंस तो ब्लड होता है। ठीक है, तो फाइनेंस एनालिसिस में हमें क्या करना है, हम फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ एनालाइज करके चलते हैं। जब भी आप अपना एक बिजनेस सेटअप करते हो तो वहाँ पे आपको फाइनेंस देखना ही पड़ता है। और
एफएम में आपने सबसे पहले एक बात पढ़ी होगी कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे इंसान को चलाने के लिए खून चाहिए, वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए। बिजनेस का फाइनेंस क्या है? बिजनेस का ब्लड फाइनेंस। ठीक है, तो वैसे ही आपको फाइनेंस भी एनालाइज करना है। अगर मेरे पास फाइनेंस ही नहीं है तो मैं क्या कर लूँगी? कुछ ना कुछ तो फाइनेंस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है, हम फाइनेंस एनालिसिस करते हैं कि मेरे को कहाँ से फाइनेंस लेना है, कितना लेना है, मैं कौन से मोड यूज़ करूँ कि मेरे को सस्ते से सस्ता फाइनेंस मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस तो मिल जाता है। ठीक है, फाइनेंस आज के टाइम में लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आपको ये भी तो देखना है कि मेरे को कितने इंटरेस्ट पे मिल रहा है, कौन सी जगह मेरे को कितने इंटरेस्ट पे दे रही है, और कौन सी जगह मेरे को कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? फाइनेंस एनालिसिस करोगे। दूसरा इसमें क्या बताया है, इसके दो पॉइंट दिखाए हैं, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क, अब देखो फाइनेंस लिया है, किसी से उधार लिया है या लोन लिया है, रिस्क तो हो गई ना। प्रॉफिट हुआ तो उन्हें पैसे कैसे दोगे वापस, उन्हें कैसे रिटर्न कर पाओगे? रिस्क है ना, तो रिस्क तो अराइज करा ही लिया आपने। यहाँ क्या हुआ, फाइनेंस में क्या होगा, रिस्क, रिस्क डेवलप हो जाएगा कि भाई कितना रिस्क है। ठीक है, रिस्क देख के चलेंगे कि भाई मैं जोन से मोड्स यूज़ कर रहा हूँ फाइनेंस के, उनमें कितना कितना रिस्क है। ठीक है, सेकंड आता है रिटर्न। अगर मैं कहीं फाइनेंस ले रही हूँ, लगा रही हूँ, तो उनसे मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अब रिटर्न भी तो चाहिए। अगर मैंने अपना पैसा कहीं लगाया तो अपना पैसा भी तो मैं तभी लगाऊंगी ना, मेरे को ये चाहिए कि मेरे को रिटर्न मिल जाए। अगर आप कहीं पैसा लगाते हो तो ये सोच के ही लगाते हो ना कि मेरे को वो रिटर्न मिले, भाई मेरे को मेरे पैसे का इंटरेस्ट मिले। सोचते हो या नहीं सोचते? या बहुत अच्छे हो या कहते हो चैरिटी में दे दो, कोई बात नहीं, दे दिया पैसा, मिले तो नहीं, नहीं तो नहीं सही। ठीक है, होते हैं वही जो है बहुत ज़्यादा ही रीच होते हैं, वो हो सकता है उनका माइंड सेटअप ऐसा हो, बट देखो हमारा तो है नहीं। ठीक है, तो वो कहता है कि रिटर्न, हम रिटर्न भी सोचते हैं कि भाई रिटर्न उस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन आते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या बात करते हैं, इकोनॉमी को एनालाइज तो करोगे, या अपनी इकोनॉमी को देखे बिना काम स्टार्ट कर दोगे? अपनी इकोनॉमी को देखोगे कि क्या है हमारी इकोनॉमी, कैसी है हमारी इकोनॉमी, क्या करना है उसके लिए हमें। ठीक है, कौन सी चीज़ हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। अगर हम जो मर्जी चाहे बना दिया, इकोनॉमी की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, और क्या पता कोई ले ना भी ले, तो आप अपनी इकोनॉमी को एनालाइज करोगे भी, मेरे को अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा देना है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं बनाओगे कि भाई बना दी और छोड़ दी, बिकी तो बिकी, नहीं बिकी तो पड़ी रही। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी को देख के समझ के उसके कंडीशंस को, सिस्टम को, पॉलिसीज़ को, सारी चीज़ों को देखोगे। ठीक है, मैंने एक लेक्चर में इकोनॉमी कराई है। ठीक है, इकोनॉमी के सिस्टम पॉलिसीज़ आई थिंक कराए हैं मैंने, आप चेकआउट कर लेना। अदरवाइज़ मेरे को अगर अगर नहीं समझ आता तो आप मेरे को दोबारा बोल सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बोल सकते हो जिस भी पॉइंट में आपको डाउट हो। तो इकोनॉमी एनालिसिस भी आपको करना है, जिसमें इकोनॉमी का सिस्टम आएगा कि कौन सा सिस्टम है आपकी इकोनॉमी का, कौन सी पॉलिसीज़ आपके यहाँ फॉलो होती हैं, आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसी है। ठीक है, इकोनॉमी ना एक सिंगल वर्ड नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें। उसके बाद कहता है इकोनॉमी एनालिसिस करते टाइम दो मेन पार्ट आ रहे हैं इसमें। बहुत सारे देखो, जो बुक में होते हैं या जो हम चार्ट में बताते हैं ना, उससे रैदर देन भी पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। और मैं यही बात गाइड करती हूँ कि एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा पॉइंट लिखोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स ग्रैब करोगे। ठीक है, ज़्यादा लिखना मैटर नहीं करता, उसे आपको अट्रैक्टिव कैसे लिखना है वो ज़्यादा मैटर करता है। उसके ऊपर भी मैं एक आपको वीडियो बना के दूंगी कि आपको अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, स्कोरिंग कैसे होगा। उसके बाद कहता है बेनिफिट एंड कॉस्ट। हाँ जी, इकोनॉमी एनालिसिस में क्या बोलता है, बेनिफिट एंड कॉस्ट इन शैडो प्राइस।
बेनिफिट जितनी आपने कॉस्ट लगाई है उस पे आपको बेनिफिट मिल रहा है? जितना आपका प्राइस था, शैडो प्राइस था आपका, उस पे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या बस ऐसे ही चल रहा है? ठीक है, तो आप यहाँ पे आप उसके बेनिफिट, कॉस्ट, प्राइस देखोगे कि जितनी आप कॉस्ट लगा रहे हो उसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और साथ में अदर इम्पैक्ट, उसके और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उस पर। ठीक है, देन लास्ट क्या आता है? लास्ट इकोलॉजिकल एनालिसिस। इकोलॉजिकल एनालिसिस में क्या आता है? इकोलॉजी को भी तो देखना है, जो ये आपके आसपास हैं, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही हैं, नेचर ने जैसे आपको प्रोवाइड किया है, इन्वायरमेंट आपका, सराउंडिंग जो आपकी है, आप उसको भी तो एनालाइज करोगे। अब कहीं फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है, जैसे ना ये शुगर मिल जब लगा था ना, तो अब वहाँ से ना रैशेस, जो वो कहते हैं ना ब्लैकिश आती, तो वो अभी भी होगी, ठीक है, तो वो आती थी। उसके बाद उस पर केस करा गया था, तो केस करने के बाद गवर्नमेंट ने उसे थोड़े दिन के लिए बंद किया कि भाई तुम कोई ऐसा प्लांट लगाओ या तो यहाँ पे ये काम ना हो, ठीक है, अगर करोगे तो इतना पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन को रोक सको। तो इकोलॉजिकल एनालिसिस में आपको इको को देखना है कि भाई इको को मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, उस पर कुछ गलत इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा। तो वहाँ आते हैं इन्वायरमेंटल डैमेजेस। आप इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे हो कि इन्वायरमेंट ख़राब किए जा रहे हो, पोल्यूशन करे जा रहे हो, ठीक है, गंदा किए जा रहे हो, वाटर डिग्रेड करे जा रहे हो, तो वो चीज़ ना हो। देन रिस्टोरेशन मेजर, और भी बहुत सारे कि आपको ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे मैं अपनी इकोनॉमी का बेस्ट कर पाऊँ, सॉरी अपने इन्वायरमेंट को अच्छा कर पाऊँ, उसे बुरा ना करूँ। ठीक है, अब इसके की फीचर्स, ये तो मैंने आपको वैसे तो मैंने इसमें आपको सारा ही बता दिया, लेकिन उसके बाद में मैंने इसके लिए आपकी स्लाइड्स बनाई है कि भाई एक एक में क्या है। ठीक है, अगर आपको यहाँ कोई डाउट है तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मार्केट एनालिसिस में क्या क्या आता है। मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले आता है मार्केट का साइज़। आपके मार्केट का साइज़ कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। बिल्कुल छोटा सा मार्केट है आपका, मतलब मान लो आप एक टाउन में काम कर रहे हो, सिर्फ यहीं तक आपका शेयर है या फैला हुआ है, ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट सेगमेंट, सेगमेंट कितनी है, कितनी चीज़ों में डील कर रहे हो, एक ही बना रहे हो या दो या तीन या चार, कितनी सेगमेंट्स हैं, कितना फैलाया हुआ है, सेगमेंट कितनी की हुई है। कस्टमर मिक्स, कस्टमर मिक्स चलता है आपके यहाँ पे, यानी कि आप अपने जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको कैसे सेटिस्फाई, कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, कन्वीनियंस है, जो चीज़ वो मांग रहे हैं आप दे पा रहे हो। तो कस्टमर मिक्स, जो भी कस्टमर से रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ हैं, क्या आप वो कर रहे हो, कर पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज पहले ही करके चलोगे। कंपटीशन इन्फ्लुएंस, कंपटीशन तो इन्फ्लुएंस करेगा ही। आपको देखना है कि कंपटीशन जो आपके यहाँ चल रहा है वो आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको फ़र्क डाल रहा है। देखो पहले ही देख के चलोगे ना कि मैं जो ब्रांड लेके आऊँगा तो कंपटीशन का क्या, कॉम्पिटिटर का ब्रांड क्या है। ठीक है, देन कॉम्पिटिटर्स, अब कॉम्पिटिटर इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको फ़र्क डालेंगे। वही बात इसने दोबारा लिख दिया है भाई कॉम्पिटिटर को आप पहले देखोगे। स्पेंडिंग ग्रुप, कितना खर्च करोगे अपने, कितना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मार्केट का शेयर, कितना शेयर ग्रैब कर सकते हो, कितना करना चाहते हो, थोड़ा या ज़्यादा। ठीक है, स्टार्टिंग में हर कोई थोड़े से स्टार्ट करता है, लेकिन हर कोई चाहता यही है कि मेरा शेयर बहुत ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, ये होते हैं मार्केट एनालिसिस। देन उसके बाद इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ लॉ। इकोनॉमी एनालिसिस ऑफ क्या बोलती है, एक तो हम अपनी इकोनॉमी के लिए हमेशा ऐसा काम करेंगे कि भाई वहाँ पे पॉवर्टी कम से कम हो, सस्टेनेबल। ऐसा करो, आज के लिए तो फ़ायदा करो ही करो, साथ के साथ फ्यूचर के लिए भी फ़ायदा करो। तो सस्टेनेबल पॉवर्टी रिडक्शन करोगे और इकोनॉमी की डेवलपमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जब भी इकोनॉमी को एनालाइज करोगे इंटरडिसिप्लिनरी सोचोगे। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब दो चीज़ों को जोड़ के सोचोगे, ये नहीं सोचोगे मैं अलग हूँ और इकोनॉमी अलग है। इकोनॉमी किसी और की थोड़ी है,
हमसे ही मिलके तो बनी है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों को साथ लेके चलोगे। उसके बाद एरियाज एज ए कॉन्ट्रैक्ट टोस्ट एंड क्रिमिनल लॉज आर बेस्ड ऑन इकोनॉमी। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो भी हमारी इकोनॉमी को खतरे में डालेगा। गलत जो काम होगा ऐसा कुछ नहीं करना, वो चीज़ आप एनालाइज करके चलोगे। ठीक है, जैसे इसने एग्जांपल क्या दिया है, जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कुछ काम करते हैं लेकिन उन्हें थ्रेड है, डर है कि अगर वो ये काम करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी होती है जो कि ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर कोई गलत काम करके ही मनी जो है वो अर्न कर लेगा। ठीक है, तो कहता है इकोनॉमी को लॉ के अकॉर्डिंग एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या आता है, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किया था ना हमने। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वैसे मैंने अपने वर्ड्स में आपको बताया था, चलो फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप फोरकास्ट करते हो कि फ्यूचर में प्राइजेस क्या होंगे और इन्वेस्टर्स को देख के चलोगे। टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टॉक प्राइस को भी लेके चलोगे, जो भी आपका डाटा होगा मार्केट से रिलेटेड वो भी आप लोगे। साथ के साथ आप ये देखोगे किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है जो कि मेरे फ्यूचर के प्राइस की मूवमेंट को फ़र्क डाल रहा है। फ्यूचर में आने वाला जो आपका प्राइस है उसे फ़र्क डाल रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है उस कौन इतनी ही। ठीक है, उसके बाद भी अभी है, पेंडिंग है, लेकिन वो आगे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू कराऊंगी। ठीक है, पहले इतना कर लो और साथ के साथ जो मैंने पीछे कराया ना प्लीज़ वो रिवाइज ज़रूर कर लेना। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, अवेलेबल इन एवरीवेयर। ठीक, ओके गाइज, थैंक यू।